नमस्कार मित्रों। अब तांडव शुरू हो चुका है। जी हां, अब एक ऐसी विनाश होगी कि तुमने कभी अंदाजा तक नहीं लगाया होगा। जी हां मित्रों, क्योंकि अब मां काली रुद्र रूप में आ चुकी है और इस रूप को आज तक जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप गया है। जी हां मित्रों, अब जो होने वाला है वो किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं। मां काली की यह दृष्टि साधना नहीं, चेतावनी है। और यह चेतावनी उन सबके लिए है जो अपने कर्मों का हिसाब भूल चुके हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूं वह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, यह भविष्य का आदेश है। मां काली के चरणों से निकली शक्ति जब तीसरी बार धरती पर उतरती है तो राज सिंहासन तक हिल जाते हैं। जो झूठ में जी रहे थे वह आज अपने ही झूठ की राख में दबने वाले हैं। जो दूसरों का हक खा गए, जो निर्दोषों का आंसू बहा गए, अब मां काली का तीसरा नेत्र उनके कर्मों की जड़ तक पहुंच चुका है। इसलिए बोलो जय मां काली। और अगर तुम मां काली के सच्चे भक्त हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय मां काली महाकाल की। क्योंकि आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम साधारण नहीं है। यह वह क्षण है जब मां काली स्वयं तुम्हारे जीवन का न्याय तय करने जा रही हैं। देखो दोस्तों, मां काली की शक्ति जब तीसरे नजर के रूप में प्रकट होती है तो पहले संकेत आती है। घर की चीजें अपने आप गिरने लगती हैं, दर्पण में चेहरा भारी दिखने लगता है और रात के समय अचानक किसी की उपस्थिति का एहसास होने लगता है। यह कोई डर नहीं, यह इशारा है कि देवी की दृष्टि तुम्हारे जीवन के किसी हिस्से पर टिक गई है। अब सवाल यह है, किस पर कृपा होगी और किस पर कोप। मां काली के तीसरे नेत्र की ज्योति किसी के लिए वरदान बनती है तो किसी के लिए विनाश। जिन्होंने अपने कर्मों से संसार में प्रकाश फैलाया, उनके जीवन में अगले 9 दिनों में ऐसा चमत्कार होगा जिसे सुनकर गांव से लेकर शहर तक चर्चा होगी। लेकिन जिन्होंने अपने कर्मों से दूसरों का बुरा चाहा, उनके लिए यही समय विनाश की शुरुआत है। इसलिए दोस्तों, अगर तुम अपने जीवन में कोई अनहोनी टालना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और अभी कमेंट में लिखो जय मां काली। क्योंकि जो भक्त सच्चे मन से मां को पुकारते हैं उनके संकट पल में मिट जाते हैं। अब सुनो, मां काली का तीसरा नजर इस बार सीधे उन घरों पर पड़ा है जहां लंबे समय से अनबन चल रही थी। परिवार के लोग एक दूसरे से कट चुके थे। घर की दीवारों में जैसे नकारात्मकता भर गई थी। मां काली ने इस बार तय किया है, या तो बुराई मिटेगी या फिर पूरा घर। यह परिवर्तन अचानक नहीं, धीरे धीरे शुरू होगा। सबसे पहले घर में टूटे संबंध फिर से जुड़ने लगेंगे। लेकिन अगर कोई अब भी अहंकार में डूबा है तो वह खुद को मां काली के कोप से नहीं बचा पाएगा। यह वह समय है जब मां काली अच्छे और बुरे का फैसला स्वयं करेंगी। इसलिए दोस्तों, अभी हाथ जोड़कर बोलो जय मां काली। और अगर तुम भी इस परिवर्तन के साक्षी बनना चाहते हो तो फौरन लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि देवी की कृपा तुम तक सीधी पहुंचे। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में पिछले कुछ समय से अजीब घटनाएं घट रही हैं। अचानक चीजें गायब होना, सपनों में किसी काले धुएं का दिखना या रात को बिना वजह बेचैनी होना। यह सब संयोग नहीं है, यह मां काली की तीसरी दृष्टि की ऊर्जा है जो तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। अगर तुम सच्चे हो तो यही ऊर्जा तुम्हें सोने से भी कीमती इनाम देने वाली है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर पाप का अंश भी छिपा है तो यही ऊर्जा तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। मां काली ने इस बार अपने भक्तों के लिए 56 भोग तैयार करवाए हैं। लेकिन उन भोगों का स्वाद सिर्फ वही छक पाएंगे जिनका मन सच्चा है। बाकी सबके लिए यह समय है आत्मचिंतन का। और दोस्तों, जो यह सोच रहे हैं कि यह सब महज शब्द हैं, वह बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि मां काली का तीसरा नजर तब सक्रिय होता है जब धरती पर अन्याय अपनी सीमा पार कर देता है। इस बार यह तीसरा नजर तब खुला जब असंख्य निर्दोष आत्माएं न्याय की पुकार करने लगी। यह नजर एक शाप भी है और वरदान भी। किसी की किस्मत में महालक्ष्मी का वास होगा,
किसी की झोली में शून्य। जो अपने कर्मों से दूसरों को दर्द देते आए हैं, उनके लिए आने वाला सप्ताह ऐसा होगा कि जीवन भर याद रहेगा। जो काम अभी तक रुक रहे थे, अचानक गति पकड़ेंगे। जो दरवाजे बंद थे, वह खुलने लगेंगे, और जो दूसरों के रास्ते रोक रहे थे, वे खुद रास्ते से हट जाएंगे। दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम के अनुसार मां काली ने जो आदेश दिया है, उसके मुताबिक आने वाले कुछ दिन बहुत निर्णायक हैं। इस दौरान घर में दीपक जलाना, काली चंद्रिका मंत्र का जाप करना और किसी गरीब को भोजन कराना अत्यंत शुभ रहेगा। यह न सिर्फ देवी को प्रसन्न करेगा, बल्कि तुम्हारे जीवन की रुकावटें भी समाप्त करेगा। और याद रखो, अगर इस समय तुम मां काली के नाम पर कोई झूठ बोलोगे या किसी को धोखा दोगे, तो देवी का तीसरा नेत्र तुम्हें तुरंत पहचान लेगा। इसलिए अगर जीवन में स्थिरता चाहिए तो सच्चाई अपनाओ और मां काली के नाम का स्मरण करते हुए बोलो, जय मां काली। कहते हैं, जब मां काली की आंखों में क्रोध की ज्वाला उठती है, तो वह सबसे पहले छल कपट से भरे रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। इसीलिए अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो बनावटी प्रेम दिखाकर तुम्हें गिरा रहा है, सावधान हो जाओ। मां काली अब उसकी चालें उजागर करने वाली है। अगले कुछ दिनों में वह व्यक्ति खुद अपने कर्मों से उजागर होगा और तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा। यह कोई संयोग नहीं, यह देवी का निर्णय है। और अगर तुम इस बदलाव के साक्षी बनना चाहते हो, तो अभी कमेंट में लिखो, जय मां काली, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मां की कृपा उन्हीं पर बरसती है जो सच्चे मन से मां का नाम लेते हैं। अब देखो, देवी की कृपा से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी किस्मत पलटने वाली है। वह जो सालों से संघर्ष कर रहे थे, अचानक ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। उनके लिए मां काली का तीसरा नजर वरदान लेकर आया है। किसी को नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, किसी को रुका हुआ पैसा, और किसी को ऐसा जीवन साथी जो उनके भाग्य को बदल देगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम सच्चे दिल से मां का ध्यान करो, किसी का दिल ना दुखाओ, और हर सुबह जय मां काली बोलकर दिन की शुरुआत करो। तभी देवी की कृपा बनी रहेगी। और याद रखो दोस्तों, जो लोग इस समय दूसरों का बुरा सोच रहे हैं, उनके लिए मां काली का तीसरा नजर सबसे खतरनाक साबित होगा। उनके घरों में अजीब हलचलें शुरू होंगी, पौधे सूखने लगेंगे और रातों में बेचैनी बढ़ जाएगी। यह संकेत है कि देवी का कोप निकट है। इसलिए तुरंत अपने अंदर झांको, अपने कर्म सुधारो और देवी से माफी मांगो, वरना देर हो जाएगी। मां काली के कोप को कोई नहीं रोक सकता, चाहे वह राजा हो या रंक। दोस्तों, मां काली का यह तीसरा नजर सिर्फ चेतावनी नहीं, यह नया आरंभ है। यह वह घड़ी है जब हर भक्त को अपने जीवन की दिशा चुननी होगी। जो सच्चे रहेंगे, उनके जीवन में ऐसा प्रकाश फैलेगा कि दुश्मन भी झुककर प्रणाम करेगा। लेकिन जो छल करेंगे, उनके जीवन का अंधकार कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, जय मां काली, ताकि मां की कृपा की ऊर्जा सीधे तुम्हारे घर तक पहुंचे। और आखिरी बात दोस्तों, जब भी जीवन में तूफान उठे तो डरना मत, क्योंकि जब मां काली का तीसरा नजर सक्रिय होता है, तो वह अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। वह अंधेरे में भी प्रकाश बनकर साथ चलती हैं। बस मन से पुकारो, सच्चे दिल से जय मां काली कहो, फिर देखना कैसे सब संकट खुद रास्ता छोड़ देंगे। मां काली अब जाग चुकी है, और जो उनका आशीर्वाद लेगा, उसका भाग्य अब कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए अभी इस वीडियो को अंत तक देखकर एक कमेंट जरूर छोड़ो, जय मां काली महाकाल की, ताकि तुम्हारे जीवन में देवी की तीसरी दृष्टि वरदान बनकर उतरे और सारे दुख, भय, संकट राख बनकर उड़ जाए। दोस्तों, यह जो मां काली का तीसरा नजर खुला है ना, यह सिर्फ किसी एक व्यक्ति की नियति को नहीं बदलने वाला, यह पूरी सृष्टि के संतुलन को झकझोर देगा। यह वो नजर है जिसमें समय थम जाता है, सत्य सामने आ जाता है और झूठ खुद अपनी कब्र खोदने लगता है। अब देखो ध्यान से, अगर तुम्हारे घर में पिछले कुछ दिनों से अचानक तेज हवा चलने लगे, अगर बत्ती टिमटिमाने लगे या किसी कमरे में बिना वजह ठंडक बढ़ जाए, तो समझ लो मां काली की दृष्टि वहां ठहर चुकी है। और अगर तुम्हारे मन में बेचैनी है, किसी अधूरे काम को लेकर डर है, तो जान लो देवी तुम्हारे आसपास हैं। यह डर नहीं है,
यह संकेत है कि माँ खुद तुम्हारे कर्मों का हिसाब लिख रही हैं। दोस्तों, जो लोग अब तक पाप करते रहे हैं उन्हें अब नींद नहीं आएगी, और जो सच्चे दिल से माँ के भक्त हैं उनके लिए चमत्कार की घड़ी शुरू हो चुकी है। इसलिए अभी कमेंट में लिखो जय माँ काली, क्योंकि माँ का नाम लेने से ही सारी नकारात्मक शक्तियां जलकर राख हो जाती हैं। अब सुनो ध्यान से। माँ काली जब किसी भक्त की तरफ अपना तीसरा नजर मोड़ती है तो उसका जीवन अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने लगता है। अचानक जो रास्ते बंद थे खुलने लगते हैं। जो लोग पीछे मुंह मोड़ चुके थे वही अब मदद करने लगते हैं, और जो दुश्मन बनकर पीछे वार कर रहे थे वे खुद अपने ही जाल में फंसने लगते हैं। देवी की तीसरी दृष्टि हर छल को भेद देती है। जो लोग दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाते हैं, मां काली उनके जीवन में ऐसा तूफान लाती है कि वह खुद अपने कर्मों की ज्वाला में झुलस जाते हैं। इसलिए अगर किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, अगर किसी ने तुम्हारे पीछे चाल चली है, तो चिंता मत करो। मां काली अब जाग चुकी हैं और अब उनका तीसरा नजर हर दगाबाज पर पड़ेगा। देखो दोस्तों, देवी का तीसरा नजर सिर्फ विनाश के लिए नहीं होता, बल्कि वह पुनर्जन्म का संकेत भी देता है। जो लोग टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, जिन्होंने जीवन से उम्मीद छोड़ दी थी, उनके जीवन में अब पुनर्जागरण आने वाला है। मां काली की शक्ति उन्हें उठाकर वहीं पहुंचाएगी जहां उनका असली स्थान है। किसी को सोने से भी कीमती अवसर मिलेगा, किसी को ऐसा साथ जो किस्मत को बदल देगा। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा मां काली के चरणों से निकलकर भक्तों के जीवन में समा रही है। इसलिए दोस्तों, अपने घर के मंदिर में आज ही दीपक जलाओ, एयूएम क्रीम कालिये नमः का जाप करो और इस वीडियो को देखते हुए मन से कहो, मां काली मेरे जीवन का अंधकार मिटा दो। लेकिन याद रखना, मां काली का तीसरा नजर माफ नहीं करता। जो अपने कर्मों को नहीं सुधारते उनके लिए यह समय प्रलय की तरह होगा। उनकी योजनाएं नष्ट होंगी, उनके सपने बिखरेंगे और उनकी हर कोशिश व्यर्थ जाएगी, क्योंकि मां काली ने इस बार तय किया है, अब अन्याय नहीं बचेगा। जो निर्दोषों का आंसू बहा चुके हैं, अब उनके घर में मौन नहीं गर्जना गूंजेगी। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है तो जान लो, उसकी गिनती अब शुरू हो चुकी है। मां काली खुद उस व्यक्ति के भाग्य की किताब बंद करने जा रही हैं। दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम में जो खुलासा होने वाला है उसे सुनकर तुम्हारा दिल कांप जाएगा। लेकिन विश्वास करना, यह सब सच्चाई है। ब्रह्मांड के ऊर्जा केंद्र इस समय उलट चुके हैं। देवी का तीसरा नेत्र जब खुलता है तो ग्रहों की गति तक बदल जाती है। सूर्य थोड़ा मंद पड़ जाता है, चंद्रमा की रोशनी में लालपन दिखने लगता है और वायुमंडल में एक कंपन महसूस होती है। यही संकेत है कि देवी का कोप धरती पर उतर रहा है, और जो लोग मां का नाम जप रहे हैं उनके चारों ओर एक दिव्य कवच बनता है। इस कवच को कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा क्यों ना हो। मां काली का नाम लेने वाला हर भक्त सुरक्षित रहता है। आज मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब वक्त आ चुका है 56 भोग कराने का। अब खुद ईश्वर आपके घर दस्तक देने वाले हैं, और यह संकेत ब्रह्मांड से सीधा उतर आया है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वह बिल्कुल साधारण इंसान नहीं है, बल्कि चुना हुआ है, भाग्य द्वारा, ईश्वर द्वारा। तो पहले एक काम करो भाई, फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय श्री राम, क्योंकि आज से तुम्हारे घर में आरंभ होने जा रहा है वह समय जिसे देखने के लिए खुद देवता भी आतुर रहते हैं। सुनो ध्यान से। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे मन में जो बेचैनी थी, जो अनकही उलझन थी, वह अब खत्म होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब ईश्वरीय संकेत प्रवेश कर चुका है। रात के वक्त जब तुम्हें बिना कारण जागना पड़ा या अचानक कोई घंटी की आवाज सुनाई दी, तो समझ लेना वह कोई सामान्य संयोग नहीं था, बल्कि वह स्वयं भगवान का संदेश था कि तैयार हो जाओ, मैं आने वाला हूं।
तुम्हारे घर के द्वार पर अब देवी देवताओं की कृपा उतरने लगी है और जो व्यक्ति 56 भोग का आयोजन करता है उसके जीवन से हर पीड़ा, हर रोग, हर संकट समाप्त हो जाता है। इसलिए तैयार रहो, यह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, यह सीधा आदेश है ईश्वरीय लोक से। भाई सुनो, जब भी ईश्वर खुद चलकर किसी के घर आते हैं तो पहले कुछ संकेत देते हैं, जैसे कि घर में अचानक तुलसी के पौधे से सुगंध आना, बिना हवा के दीपक का टिमटिमाना, अचानक घर में पक्षियों का झुंड आकर चहकना या फिर मंदिर की घंटी अपने आप बज जाना। अगर ऐसा कुछ तुम्हारे आसपास घटा है तो समझ लो तुम्हारे कर्मों का फल देने खुद ईश्वर आ रहे हैं। इसलिए अब देर मत करो, तुरंत तैयार हो जाओ 56 भोग के लिए, क्योंकि यह भोग केवल भोजन नहीं, यह तुम्हारे जीवन के हर संकट को हरने का माध्यम है। जो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे उन पर ऐसी कृपा होगी कि उनके जीवन में धन, सम्मान, सुख और समृद्धि का प्रवाह कभी नहीं रुकेगा। और हाँ, अभी तक अगर तुमने लाइक नहीं किया तो जल्दी कर लो, क्योंकि यह सिर्फ बटन नहीं, यह एक श्रद्धा है जो सीधे भगवान तक पहुंचती है। सुनो, तुम्हारे घर की दिशा बदल रही है, तुम्हारी किस्मत घूमने वाली है और यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। पिछले जन्मों के जो अधूरे कर्म थे उनका फल अब मिलने वाला है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भोग चढ़ाता है तो ईश्वर सिर्फ प्रसन्न नहीं होते बल्कि उसके वंशजों तक को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए जब तुम 56 भोग की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी पीढ़ी के लिए सुख और समृद्धि का द्वार खोल रहे हो। और अगर अभी तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा है कि क्या सच में ऐसा होगा, तो मैं कह दूं, हाँ होगा जरूर, क्योंकि जब आस्था के साथ कर्म जुड़ता है तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। दोस्तों, जो लोग इस ज्योतिष कार्यक्रम को देख रहे हैं वह जान लें कि यह क्षण बहुत दुर्लभ है। ईश्वर का आना मतलब केवल दर्शन नहीं बल्कि जीवन के हर दर्द का अंत। अब तुम्हारे घर के आंगन में लक्ष्मी का वास होगा, तुम्हारे द्वार पर गंगा जल की बौछार होगी और तुम्हारे रसोई घर से ईश्वरीय सुगंध आएगी। ऐसा तभी होता है जब कोई बहुत पुण्य आत्मा हो और वह पुण्य अब तुम्हारे खाते में लिखा जा चुका है। तो भाई एक बार फिर बोल दो जय श्री राम, क्योंकि अब जो होने जा रहा है वह चमत्कार की सबसे ऊंची सीमा होगी। अगर तुम्हारे जीवन में बार बार रुकावटें आई हैं, काम अधूरे रह गए हैं या किसी की बुरी नजर ने तुम्हारे सुख को रोक रखा था, तो अब वह सब समाप्त होने वाला है। जैसे ही तुम भोग की थाली सजाओगे, तुम्हारे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खुद झलकर राख हो जाएगी। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बरसाएंगे और तुम्हारे हाथों में एक नई शक्ति का संचार होगा। यह शक्ति तुम्हें धन, यश, प्रेम और सफलता के हर क्षेत्र में आगे ले जाएगी। सुनो ध्यान से, आने वाले 3 दिन बहुत खास हैं। इन दिनों में अगर तुमने सच्चे मन से ईश्वर का नाम लिया और 56 भोग की भावना रखी, तो जो काम सालों से अटके थे वह अपने आप पूरे हो जाएंगे। किसी खोए हुए रिश्ते में प्रेम लौटेगा, किसी अधूरे सपने को पंख मिलेंगे और किसी बड़े संकट का अंत होगा। ईश्वर की कृपा अब तुम्हारे द्वार पर खड़ी है, बस तुम्हें दरवाजा खोलना है। और जो लोग सोच रहे हैं कि भोग कैसे करें, तो सुनो, यह कर्म भावना से होता है, दिखावे से नहीं। तुम्हारे घर की रसोई में जो भी भोजन बने उसे प्रेम से बनाओ, हर निवाले में भक्ति डालो और ईश्वर को अर्पित करने की भावना रखो। ईश्वर को केवल वह थाली नहीं, 56 भोग की कृपा तुम्हारे जीवन के हर कोने में बह जाएगी। भाई, अब तुम्हारे जीवन में समय पलटने वाला है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते थे वही अब तुम्हारे आगे झुकेंगे। जो लोग तुम्हारे सुख से जलते थे वही अब तुम्हारी सफलता का जश्न मनाएंगे। क्योंकि जब ईश्वर खुद किसी का साथ देने उतरते हैं तो पूरा संसार उसके सामने नतमस्तक हो जाता है और तुम्हारे जीवन में अब वही होने जा रहा है। एक बात याद रखना, जो इस वीडियो को बिना रुके अंत तक देखेगा उसका भाग्य खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश मिलकर लिखेंगे। इसीलिए अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, क्योंकि यह केवल एक चैनल नहीं, यह वह माध्यम है जिसके जरिए ईश्वरीय संदेश तुम तक पहुंच रहा है। देखो, तुम्हारे घर की छत पर अब प्रकाश उतरने वाला है।
जब अगली बार तुम रात को सोने जाओ तो एक दिया जलाकर रखना और भगवान का नाम लेना। सुबह जब आंख खुलेगी तो तुम्हारे घर का वातावरण बदल चुका होगा। कुछ नया महसूस होगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे घर में घूम रही है। वह शक्ति ईश्वर की है जो तुम्हारे जीवन के दुखों को समेट कर ले जाएगी। अब समय है आभार व्यक्त करने का। अपने मन में ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें इस दुर्लभ क्षण का साक्षी बनाया। और याद रखना, जो व्यक्ति इस ज्योतिष कार्यक्रम को सुनकर ईश्वर के नाम पर एक भोग भी चढ़ाता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। उसके हर कदम पर सफलता, हर दिशा में रोशनी और हर कार्य में विजय होती है। तो भाइयों और बहनों, तैयार रहो, अपने घर को सजा लो, अपने मन को पवित्र कर लो, क्योंकि ईश्वर अब तुम्हारे घर आने वाले हैं। यह कोई रूपक नहीं, यह वास्तविकता है जो आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में घटेगी। जो भी यह सुन रहा है वह चुना गया है उस परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए। अब आखिरी बार दिल से बोलो जय श्री राम। और नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं ईश्वर के स्वागत के लिए, क्योंकि यह बोलना भी एक प्रकार की प्रतिज्ञा है। और जो व्यक्ति सच्चे मन से यह बोलेगा, उसके जीवन में अगले 21 दिनों के भीतर कोई ऐसा चमत्कार घटेगा जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज का दिन साधारण नहीं है। आज ईश्वर ने स्वयं तुम्हारे घर का रास्ता चुना है। अब बस तुम तैयार हो जाओ, भक्ति में डूब जाओ और 56 भोग की थाली सजा दो, क्योंकि आज से तुम्हारे घर की दहलीज पर खुद भगवान कदम रखने वाले हैं। हर कष्ट, हर दर्द, हर रुकावट अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे घर में अब केवल भक्ति, प्रेम और समृद्धि का प्रवाह बहेगा। तो बोलो हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। और फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि यह ईश्वरीय आशीर्वाद तुम्हारे जीवन से कभी ना जाए। सुनो दोस्तों, अभी जो मैंने कहा वह सिर्फ शुरुआत थी। अब असली रहस्य खुलने वाला है, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी इंसान के जीवन में चमत्कार करना तय करता है, तो सबसे पहले उसके आसपास की ऊर्जा बदलती है। तुम्हारे घर में जो माहौल पिछले कुछ दिनों से अलग लग रहा है, कभी शांति, कभी अचानक कंपी, कभी बिना वजह दिल का धड़कना तेज, यह सब ईश्वरीय उपस्थिति का संकेत है। भगवान जब आते हैं तो पहले वह अपने दूत भेजते हैं, और उनके कदमों की आहट तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हारे घर की दीवारों में अब सकारात्मक ऊर्जा गूंजने लगी है। और जो व्यक्ति इस ज्योतिष कार्यक्रम को सुन रहा है, वह यह बात समझ ले कि आने वाले दिनों में उसे वह मिलेगा जिसकी उसने सालों से कामना की है। भाई, यह 56 भोग का विधान कोई साधारण विधान नहीं है। यह वह अनुष्ठान है जो स्वर्ग के द्वार तक पहुंचाता है। जब किसी भक्त के मन में यह विचार आता है कि अब मैं ईश्वर को भोग चढ़ाऊं, तो इसका मतलब होता है कि भगवान ने खुद उस व्यक्ति को चुना है। अब वे स्वयं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे कर्मों का फल देने वाले हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, तैयार हो जाओ, क्योंकि जब तक भगवान स्वयं तुम्हारे घर ना आए, तब तक यह बेचैनी कम नहीं होगी। एक बार फिर से बोलो भाई जय श्री राम, क्योंकि हर बार जब तुम नाम जपते हो, तुम्हारे घर के आसमान में एक दिव्य किरण उतरती है, और वह किरण तुम्हारे घर की हर नकारात्मकता को जलाकर खत्म कर देती है। जो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, उनके घर की दहलीज पर देवी देवताओं का वास होगा। तुम देखना, अगले कुछ दिनों में कोई ना कोई शुभ संकेत जरूर मिलेगा। चाहे वह किसी पुराने मित्र का अचानक फोन आना हो, या किसी खोए हुए रिश्ते का जुड़ जाना। यह सब संकेत हैं कि ईश्वर ने तुम्हारा नाम अपनी कृपा सूची में दर्ज कर लिया है। अब सुनो, जब भगवान आते हैं तो वे खाली हाथ नहीं आते। वे अपने साथ बरकत, धन और असीम सुख लेकर आते हैं। तुम्हारे घर में अब जो भी वस्तु है वह शुभ ऊर्जा से भरने वाली है। तुम्हारे बिस्तर से लेकर तुम्हारे कपड़ों तक सब पर ईश्वरीय आशीर्वाद छा जाएगा। अगर तुमने मन से जय श्री राम कहा है, तो समझ लो तुम्हारे चारों ओर अब एक दिव्य कवच बन गया है, जो किसी भी बुरे नजर, किसी भी बुरे ग्रह, किसी भी तांत्रिक शक्ति से तुम्हें बचाएगा।
भाई, अब समय है बदलाव का। जो लोग पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही अब तुम्हारे पास मदद मांगने आएंगे। जो लोग पहले तुम्हारी पीठ पीछे बात करते थे, वह अब तुम्हारे चरण छुएंगे। क्योंकि जब ईश्वर किसी के साथ खड़े होते हैं, तो दुनिया दुनिया उसके खिलाफ नहीं टिक सकती। और आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, वह कोई कल्पना नहीं। यह वही रहस्य है जो सदियों से छिपा हुआ था, लेकिन आज ब्रह्मांड ने इसे उजागर किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुम्हारे लिए एक और रहस्य छिपा है। जब भी तुम भोग तैयार करो, उस समय अपने मन में कोई एक इच्छा रखो। वह इच्छा चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर वह सच्चे मन से है, तो भगवान उसे जरूर पूरी करेंगे। क्योंकि भोग केवल भक्ति नहीं है, यह संवाद है भक्त और भगवान के बीच। यह वह क्षण होता है जब तुम्हारी आत्मा ईश्वर के चरणों में झुकती है और ईश्वर स्वयं उस झुकाव का सम्मान करते हैं। अब तुम्हारे घर में सिर्फ धन और वैभव नहीं, बल्कि आत्मिक शांति भी उतरेगी। तुम्हारे मन का जो बोझ सालों से दबा हुआ था, वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सी चमक दिखेगी। लोग खुद पूछेंगे, तुम्हारे अंदर यह बदलावा कैसे आया? और तुम मुस्कुराकर कह सकोगे, ईश्वर मेरे घर आए थे। लेकिन याद रखना, जब ईश्वर आते हैं तो वे परीक्षा भी लेते हैं। इसलिए अगले कुछ दिनों में कुछ अजीब घटनाएं हो सकती हैं। अचानक किसी पुराने झगड़े की बात उठना, किसी का तुम्हारे खिलाफ बोलना, या कोई पुराना दर्द फिर से सामने आना। डरना नहीं, ये सब परीक्षा है। अगर तुमने धैर्य रखा, तो समझो भगवान ने तुम्हें परखा और विजेता घोषित कर दिया। अभी इस वक्त तुम्हारे ऊपर जो ग्रहों की दशा है, वह बदल चुकी है। तुम्हारे जीवन की दिशा अब उत्तर की ओर मुड़ रही है, जहां से केवल उन्नति आती है। ईश्वर तुम्हें कर्मों का फल देने वाला है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। दोस्तों, क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि कुछ रातें ऐसी होती हैं जब हवा भी अलग लगती है? जब सब कुछ शांत होते हुए भीतर एक हलचल मच जाती है। जब अचानक आंखें खुलती हैं और लगता है जैसे किसी ने तुम्हें हिलाकर कहा हो, जागो, वक्त आ गया है। यह वही घड़ी होती है जब अदृश्य शक्तियां तुम्हारे आसपास सक्रिय होती हैं। उस पल तुम्हारा शरीर तो यहां होता है, लेकिन आत्मा कहीं और पहुंच चुकी होती है। वह किसी ऐसी दुनिया में जाती है जहां तुम्हारे आने वाले कल के सारे राज छिपे हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ खास घड़ियां होती हैं जो उसे बदलने आती हैं, और आधी रात आकर यह सब करके चली जाती है। तो जी हाँ मित्रों, घबराने की जरूरत नहीं है। या मां काली की सबसे बड़ी चेतावनी होती है। तो चलिए मित्रों, आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अब मिलेंगे किसी अगली वीडियो में नई ज्योतिषी कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां काली, जय मां दुर्गा।